क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अगर आज कोई मायूस कर देने वाली खबर थी तो वो खबर थी यशस्वी जायसवाल का 175 रन पर रन आउट होना। यार ये इतना ज़्यादा दुख दे रहा ना कि मतलब यकीन करना मुश्किल हो रहा कि शुभमन गिल का एक गलत कॉल और वो बंदा 175 रन पर खेल रहा जो 200 रन बनाने की क्षमता रखता और वो कई मैचों में दिखाया हुआ है। मात्र 24 साल की उम्र में 200 रन इतनी बार बनाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो फिर 200 रन बना रहा है, बनाने जा रहा है और वहाँ पर वो रन आउट होता है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इंडिया वेस्ट इंडीज़ के मैच में आज क्या हुआ है, कौन सी टीम अभी तक भारी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा का एक स्टेटमेंट निकल कर के आया है, खास करके वर्ल्ड कप को लेकर के। जो वर्ल्ड कप 2027 में होने वाला है उस वर्ल्ड कप को लेकर के रविंद्र जडेजा के सिलेक्शन के बारे में पूछा गया था, उनका क्या जवाब आया है। ये सब सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, इस तरीके की वीडियो अगर आपको लगातार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। खैर शुरुआत करते हैं। आज की जो सबसे मायूस कर देने वाली जो तस्वीरें निकल करके आई क्रिकेट की जगत से वो ये थी। ये एक शुभमन गिल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कप्तान शुभमन गिल, यहाँ पर कॉलिंग थी रन लेने के लिए, लेकिन शुभमन गिल का नज़र अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहीं दूसरी तरफ देख रहा और ये बंदा दौड़ रहा है। ये बंदा हाफ क्रीज यहाँ तक दौड़ करके आ जाता है और फिर यहाँ से शुभमन गिल का एक गलत कॉल नज़रअंदाज कर देना और यहाँ से ये बंदा फिर वापस अपनी क्रीज की तरफ दौड़ करके जाता है और वहाँ पहुँच नहीं पाता है। जब तक ये पहुँचता है यशस्वी जायसवाल अपनी क्रीज तक, तब तक यहाँ पर जो विकेट था वो कीपर ने उड़ा दी थी, गिल्लियां बिखर चुकी थी और यशस्वी जायसवाल रन आउट होता है। यशस्वी जायसवाल को भी एक पल के लिए विश्वास नहीं होता है कि वो 175 रन पर रन आउट हो गया है। वो बंदा पेविलियन में जा कर के पूरे गेटअप में बैठा हुआ था, यहाँ तक कि उसका किट हेलमेट तक नहीं उतरा था और वो सोच रहा था कि आखिर इसमें मेरी गलती क्या थी, कैसे मैं 175 रन पर रन आउट हुआ। जिस अचीवमेंट को वो बहुत बेधड़क तरीके से पार करता। अगर यशस्वी जायसवाल की एक खासियत है, अगर ये बंदा 100 रन बना लिया तो ये 200 रन एकदम निश्चित बना लेता है। ये इसकी खासियत है और ऐसा भी नहीं है कि विकेट फेंक करके चले जाने वाला है। और आज के समय में टीम का सबसे अगर इम्पॉर्टेंट प्लेयर कोई है तो वो यशस्वी जायसवाल है, खास करके टेस्ट में। वनडे की तो खैर बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वनडे में मौका ही नहीं मिला है, तो इसमें जज करने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, यकीन है जो बंदा टेस्ट में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है, बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ रन बना सकता है, वो बंदा वनडे में भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। क्योंकि T20 का जो नज़ारा है वो यशस्वी जायसवाल ने दिखाया हुआ है। आईपीएल में भी, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ में भी दिखाया था कि किस तरीके का ये बैटिंग कर सकता है। और ये बंदा 258 गेंदों पर 175 रन की पारी खेलता है, आउट होता है। बहुत अफसोस लगता है, हर कोई मायूस था, कप्तान शुभमन गिल भी मायूस थे। इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे और यशस्वी के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। यशस्वी को भी यकीन नहीं हो रहा था। खैर अब जो हो गया सो हो गया, थोड़ी सी अफसोस हमें भी लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा। वहीं बात करेंगे रविंद्र जडेजा। सर रविंद्र जडेजा भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर, कभी वनडे में तो कभी टेस्ट में तो कभी T20 में अपना एक अलग मुकाम, अपना एक अलग स्थान बनाने वाले रविंद्र जडेजा की अगर बात करते हैं तो जडेजा से पूछा गया कि क्या आप जो ODI वर्ल्ड कप है 2027 में होने वाला है उसके बारे में पूछा गया था, तो इनका जवाब था आई वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप। ये भी खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप, 2027 का वर्ल्ड कप ये खेलना चाहते हैं ऑफ कोर्स, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज सम थिंकिंग फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट। ये खेलना चाहते हैं लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो टीम मैनेजमेंट का है। टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, क्या प्लान कर रही है, उसको लेकर के इन्होंने कहा है। टीम मैनेजमेंट हुआ, चाहे सेलेक्टर्स हो, कोच हो एंड कैप्टन हो, ये सब सारे इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग सारे लोग बैठ करके डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्लेयर खेलेगा, कौन बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है, कौन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में फिट बैठेगा। ये सब सारी चीज़ें मैनेजमेंट, कोच, सेलेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दे स्पोक टू मी, इट्स नॉट लाइक आई गॉट ए सरप्राइज व्हेन द टीम वाज अनाउंस्ड दैट आई एम नॉट देयर। ये भी बोल रहे हैं कि मैं इसमें बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा कि जिस समय ये टीम अनाउंस होगी कि वर्ल्ड कप के लिए ये स्क्वाड है, ये टीम बनी है और उस टीम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है,
इसको लेकर के मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि ये मैनेजमेंट का, कोच का, सेलेक्टर्स का, यहाँ तक कि कप्तान का फैसला है और उनको ऐसा महसूस हुआ है कि मेरा जगह नहीं बनता, तो मैं ऑब्वियसली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ मेरा जगह नहीं बनता है। बेहतर होगा कोई अगर मेरे से बेहतर है तो वो बेहतर प्लेयर जाए वहाँ मैच खेले। ये रविंद्र जडेजा जैसा ही प्लेयर कह सकता है, क्योंकि दिल जो होता है बड़ा वो रविंद्र जडेजा के पास है। खैर ये सब सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इन सब के बीच में एक और जो खबर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है क्रिकेट को लेकर के, क्रिकेट के जुनून को लेकर के। इंडिया में क्रिकेट का जुनून लोगों के सर पर बोलता है। अगर क्रिकेट के बारे में लोग सुन लेते हैं तो चाहे वो गली मोहल्ले का क्रिकेट हो या किसी लोकल इवेंट का कोई क्रिकेट हो, लोग क्रिकेट की तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हाल हो गया है कि जहां पर विराट कोहली जैसा प्लेयर रणजी मैच खेलने आता है और वहां पर दिल्ली जैसा स्टेडियम पूरी तरीके से भरा होता है। अब आप समझ करके देखिए, सोच करके देखिए कि स्टेडियम में दर्शकों की संख्या आपको दिखाई दे रही है। वहीं एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है इस दिल्ली वाले ही ग्राउंड पर, इंटरनेशनल मैच जिसमें इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्राउड वेन टीम इंडिया प्लेइंग इंटरनेशनल मैच, और यहाँ पर अगर आप क्रिकेट दर्शकों की जनसंख्या, दर्शकों का जुनून, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक चीज़ ये निकल करके आ रही है कि अब शायद दर्शकों को इंडिया वेस्ट इंडीज़ का जो लेवल है क्रिकेट का वो पसंद ना आ रहा हो, क्योंकि इंडिया का जो लेवल है वो वेस्ट इंडीज़ के लेवल से काफ़ी हाई है और वेस्ट इंडीज़ कहीं भी इंडिया को बेहतर कंपटीशन नहीं दे पा रही है। वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि विराट कोहली का जुनून है, तो क्या विराट कोहली का जो इंडिविजुअल जुनून जो है वो क्या भारतीय क्रिकेट पर हावी हो रहा है? लोग विराट कोहली को, रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट से ज़्यादा पसंद करने लगे हैं और ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और भारतीय क्रिकेट को लोग कम पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है। कुछ लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग और भी अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है, इतने समय देना भारत में इस समय बहुत मुश्किल है, लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन खैर बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिकेट को लेकर के, तमाम अपने अपने सभी के आंकड़े हैं, सभी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अलग बताना चाहते हैं। इन सब के बीच में थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं इंडिया वेस्ट इंडीज़ के मैच को लेकर के। तो आपको पता ही होगा इंडिया वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट सीरीज चल रहा है। उस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम 518 रन 5 विकेट के नुकसान पर पारी को डिक्लेयर करती है। पहले भी आपने देखा होगा फर्स्ट टेस्ट में भी लगभग 5 विकेट के नुकसान पर 450, 453 वगैरह रन पर भारतीय टीम पारी घोषित की थी और उसी पूरे रन में वेस्ट इंडीज़ को समेट दी थी, बोरिया बिस्तर पैक करके वापस घर भेज दी थी। एक पारी से और इनिंग से भी हराई थी, पारी और रन से भी हराई थी। इस बार भी भारतीय टीम कुछ ज़्यादा ही रन बनाई है, 518 रन 134 ओवर 2 गेंद की बल्लेबाजी करने के बाद, जिसमें यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाया। केएल राहुल भी अच्छी पारी थी 38 रनों की, साई सुदर्शन भी बेहतरीन बल्लेबाजी 87 रन, शुभमन गिल एक और शतक। और WTC के साइकिल में अगर कोई सबसे ज़्यादा रन बनाया है तो वो शुभमन गिल है इंडिया की तरफ से, और ये अपने आप में शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 129 रन 196 गेंदों पर, जिसमें 16 चौके 2 छक्के शामिल हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को इस बार पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। लोग जज करना चाहते थे, चेक करना चाहते थे क्या वाकई नीतीश को इतना मौका दिया जा रहा, तो वो मौके का फ़ायदा बेहतर उठा पाएगा या केवल टीम में नाम ही बन करके रह जाएगा। यहाँ मौका उठाया है नीतीश कुमार रेड्डी ने, भले एक कैच छूटा था लेकिन कैच छूटने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा। 43 रन, क्योंकि तेज़ बल्लेबाजी करनी थी, 54 गेंदों पर बेहतरीन थी। ध्रुव जुरेल बंदा मौके को ग्रैब करना, पकड़ना कोई ध्रुव जुरेल से सीखे। ऋषभ पंत जो एक बेहतरीन टेस्ट का बल्लेबाज और विकेट कीपर है, उसकी अनुपस्थिति में ध्रुव जुरेल ने जिस तरीके से पहले मैच में शतक लगाया, वहीं दूसरे मैच में 44 रनों की पारी खेली। जैसे ही ध्रुव जुरेल का विकेट गिरता है, पारी को घोषित कर दिया जाता है, जिसमें रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप, अच्छी खासी बल्लेबाजी बची हुई थी लेकिन इनको मौका नहीं मिला। अगली बारी आती है विकेट की, थोड़ा विकेट भी देख लेते हैं। 58 रन पर पहला विकेट गिरा था। दूसरा विकेट जो गिरा है वो 251 रन पर गिरा है। मतलब एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल के बीच में। उसके बाद जायसवाल का विकेट गिरता है 325 रन पर, जब रन आउट होते हैं शुभमन गिल के साथ। तीसरा विकेट था। चौथा विकेट नीतीश कुमार रेड्डी का 416 रन पर गिरता है। पांचवा विकेट 518 रन पर। तो मतलब पार्टी सबके बीच में अच्छी अच्छी पार्टनरशिप हुई है, बस पहला विकेट थोड़ा सा जल्दी गिरा था। बारी वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी की थी, उनको आमंत्रित किया गया। वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत भी बहुत बेहतरीन थी।
कैम्पबेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 10 रन बना करके आउट हो जाते हैं। उसके बाद शिवनारायण चंद्रपॉल के जो बेटे हैं वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, 34 रन बनाया, वो भी 67 गेंदों पर आउट हो जाता है। रविंद्र जडेजा के एक गेंद पर केएल राहुल को कैच हो जाता है। एलिक एटांजे 41 रन की पारी इन्होंने भी खेली है, ये भी आउट हो गए हैं। साई होप बल्लेबाजी कर रहा है। रोस्टन चेस आउट हो गया है 0 रन पर, रविंद्र जडेजा की गेंद पर कॉटन बॉल्ड है। उसके अलावा अगर बात करेंगे टेविन इमलैक 14 रन पर बल्लेबाजी कर रहा है, तो मतलब 140 रन पर 4 विकेट वेस्टइंडीज़ का गिर चुका है। एक समय लग रहा था कि वेस्टइंडीज़ अच्छा बल्लेबाजी कर रही है, मैच फंस सकता है, लेकिन फिर की भारत की आई, रविंद्र जडेजा का जादू चला और वेस्टइंडीज़ की टीम बिखरना शुरू हो गई है। और कल तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि वेस्टइंडीज़ की टीम 2 बार बल्लेबाजी भी कर ले कल के ही दिन में, मतलब तीसरे दिन वेस्टइंडीज़ की टीम 2 बार बल्लेबाजी करके ऑल आउट होकर के घर चले जाए, कल ही मैच खत्म ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। गेंदबाजी की बात कर ले थोड़ा सा। बुमराह 6 ओवर में 18 रन, कोई विकेट नहीं, 3 ओवर जिसमें मेडन था। इसके अलावा सिराज 4 ओवर में 9 रन, सिराज की इकोनॉमी भी बेहतर थी। रविंद्र जडेजा 14 ओवर 37 रन 3 विकेट, थोड़ा स्पिनर के लिए थोड़ा अच्छी विकेट है। कुलदीप यादव 12 ओवर में 45 रन 1 विकेट। वाशिंगटन सुंदर 7 ओवर में 23 रन, कोई विकेट नहीं है। यहाँ पर भारतीय टीम का मतलब एक तरीके से काम तमाम हो जाता है। विकेट की बात करेंगे वेस्टइंडीज़ की कैसे कैसे गिरा। 21 पर पहला विकेट, 87 पर दूसरा, 106 पर तीसरा और 107 पे चौथा विकेट गिर जाता है। और इस तरीके से वेस्टइंडीज़ की टीम समझा जाए लगभग अब सेकंड पारी भी बहुत मुश्किल है खेल पाएगी। खैर ये पूरा एक आंकड़ा था, इस तरीके की और भी जानकारियाँ चाहिए तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दूसरे के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे फिर एक नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।